हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अभिजीत कुमार वर्मा फ्रॉम मेडिकल मेडिकोज। आई होप आप मेरी वीडियो एंजॉय कर रहे हो। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अच्छा, फर्स्ट आई विल नाउ विल टेल इन हिंदी देन इन इंग्लिश। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, दैट इज हार्ट के अलग एपेक्स बेस। अच्छा ना, ये आपको डायरेक्ट इससे भी समझ में ना आए उतना, ये एंटीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट है। मैंने रफली बनाया है इसको, मगर फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए, क्योंकि मैं आपको इसको 3D में समझाऊंगा। मैं इसका 2D में भी डायग्राम दूंगा इसमें, और जो मैं यहाँ बता रहा हूँ वो तो अलग ही है। ठीक है, बाकी मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। इसी से कर लेते हैं। ठीक है, तो कोशिश करना विजुअलाइज करना इसको। मैं आपको 3D में दूंगा, मगर 3D में इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। 3D में होता है ना सामने, मैं आपको अच्छे से बता देता, मगर ये 2D मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको 3D में तरीका बताता हूँ वो पढ़ना कैसे 3D में, कि कहाँ उसका राइट एट्री है। पहले बात ये समझना कि राइट एट्री कहाँ पर है, राइट वेंट्रिकल कहाँ पर है। क्योंकि हमको क्या लगता था हमेशा कि ऐसा होता है, कि ऐसा करके ऐसा कुछ होता है। मतलब अभी तक हमें क्या लगता आ रहा था कि ये हमारा राइट एट्री है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्री, लेफ्ट वेंट्रिकल है, मगर ऐसा होता नहीं है असलियत में कि ऐसा बिल्कुल हमें प्रॉपर ऐसा दिखे। ओके, तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पे। मैं शायद इसको इंग्लिश में रिपीट करूंगा। ठीक है, एक बार से पूरा हिंदी में बता के फिर इंग्लिश रिपीट करूंगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं टॉपिक पे, दैट इज बेस एपेक्स। ठीक है, अच्छा हाँ, मैंने एक चीज बताई थी उसमें, जो बीडीसी कहती है, बीडीसी के हिसाब से चार बॉर्डर है, दैट इज अपर बॉर्डर। वो एक ही तक नहीं बोलती है, हमारे एक ही तक फॉलो होती है। तो मैं आपको वो एंड में बता दूंगा, मगर पहले आप बेसिकली क्या कहते हैं, आपको 3 बॉर्डर 3 सरफेस पढ़ लो। उसमें लगे तो जरूरत पड़े बता देना, मैं आपको अपर बॉर्डर वीडियो बना दूंगा फिर। ठीक है, वरना तो अपर बॉर्डर ज्यादा कुछ खास है नहीं। उन्होंने एक ही बॉर्डर कंबाइन करके, एक ही दत्ता ने उसको 3 बॉर्डर कंबाइन कर दिया है, बल्कि बीडीसी उसको 4 बॉर्डर बताती है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, अब बात करें तो पहले ये देखो, ये नॉर्मल है, ये एंटीरियर व्यू है, ये एंटीरियर व्यू है, ये पोस्टीरियर व्यू है। पहली बात तो मैंने एक को रेड रंग से दिखाया, एक को मैंने ब्लू रंग से दिखाया। ब्लू रंग से क्यों? ब्लू रंग से वो आपकी ग्रुव है जो मेरे को सामने सामने दिखती है। ठीक है, और ये लाल रंग का मतलब क्या है कि ये ग्रुव ना जाते जाते पीछे घूमती हुई जाती है, तो फिर इसका नाम सब कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है, अब जैसे कि आपका मैं दिखाता हूँ कि अभी एट्रोवेंट्रिक ग्रुव है, ये पीछे चली जाती है। यहाँ से आने के बाद इस ये जैसे ये आपका विसरा है, जैसे कि ये आपका विसरा है। अगर मैं आपको ये सामने का व्यू दिखाऊं, कोई चीज यहाँ से जा रही है और यहाँ से घूम जा रही है, यहाँ से घूम जा रही है, तो यहाँ चीज आपको दिखेगी नहीं, ये आपको सामने में दिख रही है। तो मैं आपको वो चीज दिखा रहा हूँ सामने सामने क्या है। ओके, नाउ आई एम रिपीटिंग अगेन। इफ first I am talking about apex. Okay, in this I have talking about the anterior view, then I have talked about the posterior view. In anterior view I am showing that this is the anterior ventricular groove, atrioventricular groove. Okay, it is passing from the front. Now this atrioventricular groove will go on the backward side. How? Like this is my heart, this is my heart. It is coming from here, then it will go from there. Now this part you will not be able to see because this is not visible. It's the posterior part, इसके पीछे वाला part है. Like this, atrioventricular groove going towards the posterior part, and this after posterior part you will not be able to see this. But then also I am showing that so that you will be able to know how the chambers are distributed among them. Okay, तो अब मैं बताता हूँ हिंदी में इसको कि एपेक्स आपका पहले इसमें डायग्राम में ये आपका सुपीरियर वेना केवा हमें पता है कि वो यहाँ से आती है, इंफीरियर वेना केवा यहाँ से आती है। ये आर्च ऑफ आयोटा है, इसकी 3 ट्रंक निकल रही होती है, ब्रांचेस ऑफ इलेक्ट ट्रंक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और लेफ्ट सबक्लेवियन। ठीक है, इसके बाद ये है आपकी एट्रियोवेंट्रिकल ग्रुव। सुनना, चेंबर सुनना कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। आप फिर आपको 3D में दिखाऊंगा, मैं 3D में से आप खुद से एज्यूम करना है, मैं इसमें आपको बता नहीं पाऊंगा, आपको तरीका बता दूंगा कैसे देखना है। फिर आएगा आपका राइट, दैट इज राइट एट्रिया। फिर इसको देखना, नहीं पहले राइट एट्रिया नहीं, ये आप यहाँ से आपकी पल्मोनरी वेन्स है। तो मैंने बताया था 4 पल्मोनरी वेन्स होती है। और बाकी अब देखो इसके बारे में, एट्रियोवेंट्रिकल ग्रुव यहाँ से आई, इस एट्रियोवेंट्रिकल ग्रुव के चक्कर में आपका राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट हो गए आपस में। ये राइट एट्रिया, ये राइट वेंट्रिकल अलग अलग हो गए। अब देखना, इसके बाद आपकी यहाँ पे आई ये कौन सा मैंने बताया था इसमें मार्किंग में, ये हाँ, फिर आपके आई एंटीरियर इंटरवेंट्रिकल ग्रुव। ठीक है, इंटरवेंट्रिकल ग्रुव। अब ये लॉज क्या करती है, अच्छा भी आगे पढ़ो, इसमें क्या कहते हैं, राइट कोरोनरी आर्टरी भी आती है, आयोटिक साइनस से निकल के वो इंटरवेंट्रिकल ग्रुव में जाती है, वो मैं बाद में बताऊंगा। मैं थोड़ा सा इसी बता दे रहा हूँ कि एंटीरियर में क्या आता है, पोस्टर में क्या आता है। पोस्टर वाले में आपका लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, सिर्फ कोरोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी है जो सिर्फ हार्ट को सप्लाई करती है, वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, ये छोड़ो। एट्रियोवेंट्रिकल ग्रुप के चक्कर में आपका राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल बढ़ गया है। 3D में भी ऐसा ही होगा, मैं फिर से बता रहा हूँ 3D में भी ऐसा होगा। तो अभी यहाँ से एक बार से सुन लो इसमें होता क्या है। अब वो भी पूरा सही समझ नहीं आएगा, मगर फिर भी जितना है वो बेस्ट है। राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल,
फिर उसके बाद ये आपके एंटीरियर इंटरवेंट्रिकल ग्रुप के चक्कर में ये दोबारा बढ़ गया। यहाँ पे फिर आपका आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये दोनों जो थ्री डी देखोगे ना, मैं बाद में बताता हूँ। चलो, ये जो आपको फिर यहाँ पर आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर यहाँ पर आपको दिखाई देता है इसका ऑरिकल, छोटा सा पोर्शन। ऑरिकल क्या होता है? ऑरिकल इज अ स्मॉल विंडो। पहले बताता हूँ ऑरिकल, मैं साइड में लिखता हूँ ऑरिकल क्या होता है, मैं वो एक साथ बता दूंगा इसको, ठीक है। नाउ रिपीटिंग इन इंग्लिश, फर्स्ट यू सॉ हियर द सुपीरियर वेन क्या हुआ, आर्च ऑफ आयोटा। After arch of aorta, we have three branches. Branches were trunk, left subclavian and left common carotid artery. After that, there are four pulmonary veins. In this, the atrioventricular group distributed and divided the chambers into the right atrium and right ventricle. Then after this, this anterior interventricular groove, which is lodging the right coronary artery, we will talk about later on in this, and the posterior one will have the left coronary artery, start from the aortic sinus. I will tell about later on aortic sinus and all that. So because of this, the posterior, that anti-interventricular group, here comes the left ventricle. I have wrote out this. This one is the left ventricle, right atrium. Then the left atrium, right atrium, right ventricle, right ventricle, right ventricle, right ventricle. Now listen this. Right atrium, right ventricle, this is left ventricle and this is left auricle. What is auricle? Auricle एक छोटी विंडो होती है मतलब एट्रिया की। अगर मेरा ये पूरा मान लो एट्रिया, नहीं ये ऐसे नहीं, अगर ये आपका पूरा एक एट्रिया है, अगर मैं सिर्फ इसका इतना पार्ट आपको दिखाऊं, अगर मैं आपको सिर्फ इसका इतना पार्ट दिखाऊं, तो दैट इज कॉल्ड द ऑरिकल. इट इज अ स्मॉल विंडो ओपनिंग ऑफ द एट्रिया. If this is the atria and I am taking about this part only, this is the auricle. It is a small part, it is small window, small part of the atria or atrium I can say. So in this it is left auricle. Now how to have to visualize in 3D? In 3D na, just first I will talk about in posterior also. I am talking both posterior and anterior. This was the anterior part, in the front part, and this is the posterior one. In the posterior one I have not talked about the all the many things, main things, like this is the pulmonary artery or pulmonary trunk I can say in the short. This is pulmonary trunk. Here comes the left atrium and right atrium. Just visualize. I will tell send the both diagram 2D and 3D, whatever it is. Okay. In 3D you will be able to visualize something you might be able to visualize what is happening actually. Okay. So left atrium and the right atrium. Okay. तो अब देखना इसमें होता क्या है इसके चक्कर में. अब मैंने इसमें क्या बोल रखा है, apex from the left ventricle. Here comes the left ventricle. Now see this. This is the apex. This part is the apex, and I have told this is the left ventricle. So in diagram I can see this part is formed by the left ventricle. It is directed forwards and downwards. In the 3D, when you will see the 3D, in 3D you will see the apex. It is really formed the downward. Here I can tell about. I don't have the 3D diagram, but then also it is something like that कि डायरेक्ट फॉरवर्ड्स की वो आगे की तरफ आई पहले, फिर वो और नीचे चली गई. पहले वो आगे की तरफ आई, फिर वो 3D दिखाऊंगा. 3D में उसमें ऐसा कुछ दिया हुआ है कि यहाँ पे उसने ध्यान सुनना, यहाँ पे उसने क्या कहते हैं रेड मार्जिन में आपको भी दिखा रखी है, कोरोनरी आर्टरी दिखा रखी है, वो वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, फिर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपका राइट वेंट्रिकल, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर आपका ऑरिकल. ऑरिकल दिखाई भी नहीं होगा, यहीं पे आपको दिखा रखा है ऐसा करके पोर्शन. तो दैट इज आपका वो एपेक्स है 3D में. मैं आपको बताऊंगा तो समझने की कोशिश करना. बाकी तो मैं 2D 3D में डायग्राम दोनों भेज दूंगा आपको. तो उसमें इन दैट आई हैव शोन दैट कि राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस पार्ट इज एपेक्स and near part is notch, incisora, apis, cordis. You will talk about later on this. Okay, the basic of the two atria. Left atria forms 2/3 part, right atria forms 1/3 part. You can see here, see it is a left atrium and right atrium. So I can say by this posterior diagram I can easily say it is formed by the left atria and right atria. See, left atrium and the right atrium. In left atrium it forms 2/3 part. लेफ्ट एट्रियम में 2/3 पार्ट में दिख रहा है कि ज्यादा पार्ट इससे बना हुआ है. अच्छा हाँ, बेस ऑलवेज अपवर्ड्स, एपेक्स डाउनवर्ड्स. एपेक्स व्हाट, अच्छा दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट. इफ आई एम शोइंग हियर दिस इन पोस्टीरियर पार्ट इट विल बी देयर, दिस विल बी द एपेक्स. ठीक है. अगर मैं एंटीरियर में इसको एपेक्स को यहाँ दिखा रहा हूँ तो पोस्टीरियर मेरा उल्टा हो जाएगा, पोस्टीरियर मेरा एपेक्स यहाँ आ जाएगा. तो यहाँ इसको डायग्राम में देखो, डायग्राम देखने से मुझे ये लग रहा है कि लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम से ही बन रहा है मेरा. ये मेरे को पोस्टीरियर से दिख रहा है साफ साफ. अब मैं इसको डायग्राम भी मैं आपको शेयर करूंगा. इसमें मैं आपको ढंग से समझ में ना आ रहा हूँ
फिर मैं कोशिश करूंगा एंड तक आपको उसको डायग्राम पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि ये क्या कहते हैं, first of all in the 3D I'm again repeating again and again, try to see its first of all the chambers. If you are able to identify the chambers na, that means your 10 to 20% concept is clear in the heart, because first I was not able to visualize that also, because of this diagram only I was able to visualize that chambers, 3D diagram chambers. Okay, so that is apex and base. Then I will talk about its other things also, that three borders, three surfaces. Acha, in naked datta, in BDSI it is one given, in naked datta there are given chambers like phrenic, pericardio, three layers of pericardium, phrenic nerve, pericardiophrenic vessels, cardiac dullness. CDF cardiac dullness what, जहाँ पर आपका लंग्स और पेरिकार्डियम की कवरिंग नहीं होती है, वेयर जहाँ पर where there is not the covering of pericardium and all that. Okay, and also we can say near the cardiac notch, this I talked about cardiac notch, this in the lungs, because of this only heart is present. That also I can say in the other words, but it's better to tell in the language of pleura and pericardium and all that, and lungs and pericardium or pleura I can say. Okay, so this was about the apex and base. I am again repeating, I will send its photo, try to visualize from the 3D 2D diagram both. Okay, so I hope आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो. तब तक के लिए stay healthy and stay safe for the next video. Thank you.